friends and welcome to this market analysis video for Nifty and Bank Nifty। कल निफ्टी का एक एक्सपायरी है तो देख लेते हैं कि निफ्टी को हम किस लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। क्या हम एक गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज शुरू कहाँ से किया। बैंक निफ्टी ने आज जो पहला कैंडल बनाया वो ये था। तो पहला कैंडल बैंक निफ्टी ने जो बनाया था वो ये था और उसके बाद देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का जो मैंने मार्क किया था इंट्राडे में। और मैंने कल आपसे कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है अगर जब भी 43,712 का लेवल तोड़े बैंक निफ्टी तो एक डाउनफॉल का मूव देगा, वो हमको लेके आ सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 43,605 का और सेकंड टारगेट होगा 43,545 का। और मैंने आपसे क्लियरली कल कहा था कि जब भी ये वाला लेवल टूटेगा 43,712 का तब हम यहाँ या तो यहाँ से एक बाउंस देखेंगे या फिर यहाँ से एक बाउंस देखेंगे। तो आज हुआ क्या फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये लेवल टूटा फ्रेंड्स, सो मार्केट ने जो है वो 43,545 तक आया मार्केट और उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, लेकिन वो 43,712 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट के लिए 43,712 के नीचे अगर आ गया तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट को ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सो अगर आप देखेंगे तो आज मैंने आपसे 43,345 का मैंने कहा कल लेवल डिस्कस किया था और आज अगर देखेंगे मार्केट में तो मार्केट ने लो भी लगाया 43,547 का। सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि 43,545 का मैक्सिमम सेकंड टारगेट होगा मेरा सपोर्ट साइड में, जहां से मार्केट को एक बाउंस ले लेना चाहिए। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली 43,547 का लो लगाया। एग्जैक्टली जो पॉइंट में हमने कहा था वही पॉइंट में मार्केट आया और वहां से एक रिवर्सल दिया। लेकिन एक्चुअली अगर मैं लेवल्स तो हमारे काफी अच्छे से काम करते हैं फ्रेंड्स, रोज ही काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसा होता है ना जो ट्रेडेबल नहीं होता। जैसे कि आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के चलते डीके के कारण इतना ज्यादा वोलेटिलिटी था। अगर आप ये कैंडल देखेंगे, देखिए ये कैंडल में मार्केट ने जो हमारा सपोर्ट था वो तोड़ दिया था 43,712 का, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली जो सेकंड कैंडल था ना 43,712 के जस्ट ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दिया। ये वाला जब कैंडल बन गया था और जब ये वाला कैंडल बना तब भी मुझे पता था कि मार्केट जो है वो हाई को ब्रेक नहीं करेगा और इसके बाद वो नीचे आएगा। बट जिस किसी ने भी यहाँ पर पुट साइड में एंटर किया होगा ना फ्रेंड्स, उसका थीटा डीके के कारण जो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ना वो तो वाइप आउट हुआ ही होगा, उसका 60-70 पॉइंट का नुकसान भी हो गया होगा डीके के कारण। तो आज थीटा डीके और इनफैक्ट वॉलेटिलिटी इतना एक्सट्रीम था बैंक निफ्टी में कि अगर आप अगर कोई भी ट्रेड में 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट भी अगर बैठते हैं और अगर वो ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट जो है वो तुरंत रिवर्सल दे रहा था। तो उसके कारण आप जो है मार्केट जैसे कि फॉर एग्जांपल कल का मार्केट जैसा था, ये वाले ट्रेड में आप बैठ सकते थे। ये ट्रेड में मैं बैठी थी और ये पूरा जो मूव है वो मैंने कैप्चर किया भी था। क्यों कैप्चर किया था? क्योंकि मार्केट एक साइड से मूव कर रहा था, ना कि वो सिर्फ एक साइड से मूव कर रहा था, बट उसमें जो डीके था ना, जो अप एंड डाउन जो मूवमेंट करता है ना मार्केट, वो इतना कितने स्पीड से करता है और कितने स्पीड से नीचे आता है वो भी आपका जो प्रीमियम का जो प्राइस है उस पर बहुत इम्पैक्ट करता है, जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, थीटा डीके बोलते हैं। तो अगर आज आप देखेंगे तो जिस स्पीड से वो ऊपर या नीचे जा रहा था ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के चलते। और नॉट ओनली एक्सपायरी बट कल क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया था तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट को आज जो है, जिस किसी ने कल प्रॉफिट करा होगा ना फ्रेंड्स, उसने अगर आज फोमो में आके ट्रेड किया होगा तो उसने जो कल प्रॉफिट कर दिया है ना वो बैंक निफ्टी ने आज वापस से साफ करके लेके चला गया होगा। सो यही होता है फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा एक ट्रेंडिंग डे का वेट करना चाहिए। इट इज ओके अगर आपको ट्रेड नहीं मिला, आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल वाइप करने से अच्छा या कैपिटल को आधा करने से अच्छा ये है कि आप मार्केट में वेट करें फ्रेंड्स। दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कल भी हमने
कल मैंने एक अकाउंट का ट्रेड आपके साथ शेयर किया था जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट था क्लोज टू अराउंड 1 लाख रुपीज का, जो 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसमें हमने प्रॉफिट कितना किया, 67,000 रुपीज। सो अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल रहा होता तो आप 6 से 7 हजार रुपए आराम से कमा सकते थे कल के मार्केट में। तो ये ऐसा मार्केट भी आता है और मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन मार्केट उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है जो वेट करता है, एज एन ऑप्शन बायर स्पेशली। आज जो था वो प्योर ऑप्शन सेलर का ही दिन था, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ भी डीके इतने जल्दी हो रहे थे, इतने फास्ट हो रहे थे कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर होते तो आपने डेफिनेटली एक अच्छा पोजीशन बनाया हो सकता है अगर हम आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किए होते तो फ्रेंड्स। सो यहाँ पर जो है मार्केट ने ठीक ठाक मूवमेंट दिया भी, हमारे ये सपोर्ट के यहाँ पे जब भी आया तो मैंने ये छोटा सा स्टॉप लॉस मेरे लेवल के नीचे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी मैं आपके साथ कोई लेवल डिसाइड कर शेयर करती हूँ, जैसे मैंने आपसे कल कहा कि 43,712 के नीचे आते ही मार्केट जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब ये वाले लेवल के नीचे आ जाएगा 3 मिनट के कैंडल में या 5 मिनट के कैंडल में, आपको ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपके टारगेट को होल्ड करना है। लेकिन आज मैं मानती हूँ कि भले हमारे लेवल्स अच्छे थे, लेकिन हमारा जो क्या मार्केट ट्रेडेबल था, क्या प्रीमियम चार्ट्स में वो ट्रेडेबल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्पॉट चार्ट में तो नहीं ट्रेड करते, हम ट्रेड करते हैं प्रीमियम चार्ट में। तो अगर प्रीमियम चार्ट अगर ट्रेडेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन सही होगा, तभी भी आपका जो है मार्केट में नुकसान ही होने वाला है। तो ये क्यों हुआ, ये रोज नहीं होता फ्रेंड्स। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के चलते, और क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे दिया था ऑलरेडी, तो ये ऑब्वियस था कि मार्केट जो है वो इस तरह का मूवमेंट करेगा। ऐसे दिनों में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है ना उसको कम रखिए। कल आपने अगर 1000 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो आज आप उसको 300 या 400 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने कल एक ठीक ठाक प्रॉफिट कर लिया है, क्या क्यों उसको फिर से मार्केट को देना है। तो जब आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और पिछले दिन एक अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दे दिया है, तो ऐसे टाइम में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो है अगले दिन अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो कम कर दीजिए फ्रेंड्स। दिन आएंगे, फिर से अच्छा दिन आएगा जहां पे आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, उस दिन आप बड़ा खेलिए, उस दिन आप अपना आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप डालने वाले हो, अगर आप 300 लॉट में खेलते हो तो उस दिन आप 600 में करिए, आप 100 में करते हो तो उस दिन आप 150-200 में करिए। लेकिन रोज आपको सेम पोजीशन साइजिंग में खेलना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप रोज मार्केट में अगर आप 500 लॉट में ट्रेड करते हो तो आप रोज अगर 500 में करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका कैपिटल जो है वो आधा हो जाएगा। तो दिन चूज करिए एज एन ऑप्शन बायर, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन आप एग्रेसिव हो गए, किस दिन आप डिफेंसिव हो गए। आज वो दिन था जहां पे आपको डिफेंसिव रहना था फ्रेंड्स। आज जो वो पॉइंट था जहां पे मार्केट को आपको समझ गया। देखिए, इसी पॉइंट में आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में आज एक ह्यूज वोलेटिलिटी होने वाला है। क्यों? पहले ही उसने एक रेड कैंडल दिया, उसके बाद वही उसने पूरा का पूरा प्रीमियम खा लिया पुट का, और उसके बाद उसने एक डाउन साइड में मूव दिया फ्रेंड्स। सो ऐसे कैंडल्स में ना आपका एंट्री सही होगा ना, तभी भी अगर आप होल्ड करोगे ना ट्रेड को तो आपका जो है प्रॉफिट वो मार्केट लेके चला जाएगा। सो आज जो था पूरे दिन मार्केट जो है वो एक रेंज में ही रहा, कुछ ज्यादा मूवमेंट था ही नहीं मार्केट में। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में? देखिए फ्रेंड्स, अगेन फिर से हमारा जो वो लेवल है 43,712, मैंने आज कोई लेवल्स चेंज नहीं की है। जो कल मेरे लेवल्स थे एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं आज। सो मैं आपको सिर्फ इतना मैंने आपसे कल क्या कहा था कि 43,605 एंड 43,545 इन लेवल में आते ही मार्केट जो है वो एक अपसाइड का रैली दे सकता है। तो मेरा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मान के चलते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, जैसे कि हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो अगर हम जब भी 43,545 का लेवल जो है वो तोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 43,480। यहाँ से मार्केट को एक जो है कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो इस लेवल से हमको एक रिवर्सल दे देना चाहिए। अगर हमने इस लेवल से रिवर्सल नहीं दिया ना फ्रेंड्स, सो होगा क्या कि हमारा ये लेवल टूटते ही, गैप डाउन हुआ, ये लेवल टूटते ही हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से भी अगर हम एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अगर हमने एक रिवर्सल दे दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये लेवल टूट गया ना फ्रेंड्स तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। 43,480 इज द लेवल टू वॉच फॉर। अगर ये लेवल कल टूट जाता है, अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट ये सारे तीनों लेवल जो मेरे हैं वो तोड़ देता है, तो आप जो है 43,334 के लिए इमीडिएटली प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आएगा।
और जब मैं कहती हूँ डेफिनेटली आएगा, वो आज का प्रेडिक्शन के हिसाब से है। हो सकता है कि कल इंट्राडे में कुछ ग्लोबल सिनेरियोज अगर चेंज हो गए तो इंट्राडे के चलते कोई थोड़े से लेवल्स यहाँ वहां होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा रेंज जो है ना वो आपको एग्जैक्ट 95% एक्यूरेसी के साथ मैं देने की कोशिश करती हूँ। और मेरे लेवल्स में जब भी मैं कहती हूँ कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए फ्रेंड्स, और देखिए कि मार्केट जब भी वहां आता है तो किस तरह से बिहेव करता है। वो आपको एक पोजीशन बनाने में डेफिनेटली काम करेगा सर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद भी वही लेवल्स पे ट्रेड करती हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी मार्केट एक फ्लैट टू गैप डाउन देगा तो आपका पहला लेवल ये होना चाहिए, दूसरा लेवल ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए। ये एक लेवल क्रॉस हो गया 43,480 का, तो उसके बाद आप सीधा 43,334 के लिए प्ले कर सकते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। अभी अब गैप अप या फ्लैट टू गैप अप के सिनेरियो में क्या करना है, एक लेवल है फ्रेंड्स 43,681, ये अगर याद होगा तो कल भी मेरे लेवल्स में मार्क थे, मेरे चार्ट में मार्क थे। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो जाकर कंपेयर करिए। तो ये लेवल्स मैंने चेंज नहीं किए है। जब भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब भी यहाँ पे आता है तो वो एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और आज भी उसने जो है वो मार्केट ने 43,681 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। तो लेट्स जस्ट से कि कल गैप अप खुल जाता है तो ये 43,681 और 43,712 का एक लेवल है फ्रेंड्स। ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही मैं जो है पॉजिटिव हो जाऊंगी, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी मेरे जो इमीडिएट हर्डल्स अभी अपसाइड में ज्यादा हो गए हैं। आज का जो हाई है वो अगर मार्केट ने, चलो अभी हम मान लेते हैं कि कल फ्लैट ओपन हो गए या गैप अप ओपन हो गए और ये वाले जोन के ऊपर भी हम चले गए, अगर ये जोन के ऊपर चले गए तो आज का जो टॉप है, आज का जो हाई है वो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। और वो भी क्रॉस करते से ही आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 43,828 का, और सेकेंड टारगेट होगा 43,900 का। ये दो टारगेट्स आपके होंगे। अगर ये दो टारगेट्स भी मार्केट ले लेगा ना फ्रेंड्स, ये दो टारगेट जब भी मार्केट अपसाइड में तोड़ेगा उसके बाद आप एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट को लेके जाएगा 44,200। मैं जो कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए अगर फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं हम तो 43,712 का लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करते ही हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे। लेकिन क्या हम एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं मार्केट में? मैंने क्या कहा, एज एन ऑप्शन बायर आपको वेट करना है, आपको एक ट्रेंडिंग मूव का वेट करना है। तो आप 43,712 के ऊपर चले गए तो आपको जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको जो है आपका जो व्यू है वो सेंटीमेंट जो है वो बुलिश हो जाएगा। लेकिन बुलिश होने के बावजूद भी आपको ये सोचना है कि 43,797 विच इज लाइक अराउंड 70-80 पॉइंट्स फ्रॉम आर लेवल, वो एक मार्केट का एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, वो मार्केट को क्रॉस करना है। मार्केट वो रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर देगा तो मार्केट में ये जो हर्डल है, ये जो रेड जोन है ना, ये उसका हर्डल है 43,834 से लेके 43,889 तक का। ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब क्रॉस करेगा ना मार्केट, ये जब अपसाइड में क्रॉस कर देगा ना मार्केट, तब आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हो। आप अपना पोजीशन साइज चाहे तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो और आप प्ले कर सकते हो 44,200 के लिए। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 43,900 मोटा मोटा समझ लीजिए 43,889 का एक लेवल है, ये क्रॉस नहीं होता तब तक मैं मार्केट में एग्रेसिव बुलिश नहीं हूं। मैं अभी भी, मेरे सेंटिमेंट्स बुलिश है फ्रेंड्स, मैं अभी तक नेगेटिव नहीं हुई हूं, लेकिन मेरे को एग्रेसिव बुलिश प्ले करना है। तो जब भी वो 43,889 के ऊपर जाएगा तभी मैं बुलिश प्ले करूंगी, और एग्रेसिव बेरिश प्ले करना है मुझे तभी वो 43,480 के नीचे जब आएगा तब मैं एग्रेसिव बेर प्ले करूंगी अराउंड 200 पॉइंट्स के लिए। यहाँ से फिर एक रिवर्सल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। निफ्टी ने आज कैसे बिहेव किया? निफ्टी में तो क्या ही कहना फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसको जूम करिए, 15 मिनट्स का चार्ट है और आज मार्केट यहाँ पर खुला फ्रेंड्स। देखिए आज मार्केट यहाँ पर खुला, और मार्केट का अगर आप टॉप देखेंगे तो आप, मैं यहाँ पे कर्सर रख देती हूँ और आपको मैं टॉप दिखाती हूँ। ये वाले टॉप देखो 19,463 का, यहाँ पर आके फिर से 19,461 पे मार्केट रुका, यहाँ पे आके अगेन 19,461 पे रुका। मार्केट 19,464 तक गया लेकिन नहीं जा पाया और नीचे आ गया। मैंने कल आपसे एक लेवल डिस्कस की थी 19,464, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जब भी 19,464 पे आएगा उसको ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है और इसको निफ्टी को ये वाला हर्डल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। क्या ये एक्यूरेसी 100% है नहीं फ्रेंड्स? अगर आपने मेरे लेवल पे ट्रेड भी किया होता निफ्टी में,
हर बार जब भी वो यहाँ पर आया, अगर एक छोटा सा भी 5 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा देते ना, तो आप एक रैली कैप्चर कर सकते थे डाउन साइड में फ्रेंड्स। और वैसे ही अप साइड में आते ही यहाँ पर जब भी आया मार्केट, आप एक पोजीशन बुक कर सकते थे। आज मैंने निफ्टी में प्ले किया और मैंने अपने ही लेवल्स पे ट्रेड किया फ्रेंड्स। और मैंने जब भी मेरे सपोर्ट जोन पे आया मार्केट, तभी मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन जो है वो बुक कर दिया फ्रेंड्स। सो ये है पावर हमारे एनालिसिस का फ्रेंड्स। सो रोज जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी प्ले करें, रोज जरूरी नहीं है कि आप बैंक निफ्टी प्ले करें। जिसमें भी आपको लगता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है एक्सपायरी के चलते, और वो एक मूवमेंट देने का मेरे सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन पे जब भी आता है और वो एक मूवमेंट दे सकता है यहाँ पे, तो ऐसे वाले लेवल्स पे आप प्ले करिए ना। किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया है कि आपको बैंक निफ्टी प्ले करना है या आपको फिर निफ्टी प्ले करना है। आप दूसरे वाले सेक्टर्स भी तो देख सकते हैं ना, अच्छे सेक्टर्स और कितने सारे इंडेक्स हैं, तो जहां पे भी वॉल्यूम है, जहां पे भी लिक्विडिटी है। तो ऐसे नहीं है कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ फ्रेंड्स। अगर जैसे अब मैंने कहा कि निफ्टी बैंक में आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था, और निफ्टी में भी हमारे लेवल्स अच्छी तरीके से, हमारे लेवल्स हर इंडेक्स में अच्छी तरीके से काम करते हैं फ्रेंड्स। सो मैं आपको सिर्फ एक ही टिप देती हूँ कि जब भी हमारे लेवल्स पे आए, और अगर आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स में आज वोलेटिलिटी ज्यादा है नहीं, या इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं जिस तरह आज बैंक निफ्टी दिखा रहा था, तो आप वो वाला इंडेक्स प्ले कीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट होगा। आज मैंने निफ्टी प्ले किया क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बैंक निफ्टी जो है ऊपर नीचे जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताती हूँ, अगर कोई भी इंडेक्स को, लेट्स जैसे अभी बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है ना, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो वो जाएगा जरूर। वैसे ही अगर उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट में आना है ना नीचे, तो वो आएगा भी जरूर। लेकिन वो इस तरह से जाते हुए वो कितना फ्लक्चुएशन दिखा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, और वैसे वो कितना फ्लक्चुएशन दिखा रहा है और वो नीचे जा रहा है, ये डिफाइन करता है कि क्या आप एक ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सकते हो या नहीं। और आज के दिन में बैंक निफ्टी में पैसे कमाने काफी डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा था फ्रेंड्स। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सॉरी, निफ्टी का हमने ऊपर अपसाइड में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। अगर एक फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, जब भी मार्केट 19,464 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो आने वाले टाइम में हम 19,616 के लिए हमारा विंडो जो है वो खुल जाता है। और जब तक मार्केट ये जो एक लेवल है 19,334 के नीचे नहीं जाता, मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रहे, हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रहे, लेकिन जिस तरफ भी मार्केट ये रेंज को तोड़ता है उस तरफ हम प्ले करेंगे। अगर वो नीचे चला गया तो इस लेवल के लिए प्ले करेंगे, और ऊपर चला गया तो ये वाले लेवल्स के लिए प्ले करेंगे। सो नीचे में टारगेट, अगर आपका मार्केट कल फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, तो फर्स्ट टारगेट 19,354 का होगा। हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्सल ले ले, तो 19,354 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये फर्स्ट लेवल है आपका 19,354 का, और सेकेंड लेवल जो है वो है 19,344 का। तो ये दो जो जोन है, यहीं से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए अगर उसको अपना अप मूव कंटिन्यू करना है। ये दो लेवल्स अगर टूट गए तो फिर से हम 19,292 का लेवल देखेंगे, और ये टूटते से ही हम जो है 19,223 का लेवल भी देख सकते हैं निफ्टी में। अप साइड में मार्केट जो है वो जैसे भी 19,464 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तो 200 पॉइंट का जो एक ब्रैकेट है वो हमारे लिए खुल जाता है, तो हम निफ्टी में एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब वीडियो चैनल को मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।